नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जामियातुल क़ासिम दारुल उलूम अल इस्लामिया में 28 साला जश्न तालीमी व मिल्लत कन्वेंशन की तैयारियां उरूज पर। भारतीय फिजाइया का कैप्टन पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया। जमीयत उलमा साकिनाका के ज़ेर एहतिमाम जलसा इस्लाह माशरा व सीरत नबी का इनेकाद। उत्तर प्रदेश में रंगों की सियासत जारी। लखनऊ में कैसरबाग कोतवाली के बाद अब गोमती नगर थाने पर चढ़ा भगवा रंग। मुजफ्फरनगर फसादात जब जाटों ने बुलंद किया अल्लाहु अकबर की सदा और मुसलमानों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। राफेल की कीमत बताने पर पैंतरा क्यों बदल रहे हैं वजीर दिफा, राहुल गांधी का बयान। लाउड स्पीकर से अजान का मामला फिर गरमाया। जावेद अख्तर ने की सोनू निगम की हिमायत, कही ये बात चौतरफा तनकीद। शाम में इसराइल और ईरान के दरमियान जंग भड़कने से मुतालिक आलमी इंतबाह। फ्रांस बर्फबारी ने गुज़श्ता 30 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। निजामी जिंदगी मफलूज, लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। कतर से फिलिस्तीनी अवाम को $9 मिलियन की इमदाद देने का बयान। सऊदी अरब मुलाजिमीन से हद से ज्यादा ड्यूटी लेने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतअद्दिद मराकिज़ जुर्माना आयद। मिस्र में बच्चों के ऑनलाइन कारोबार के लर्ज़ाखेज़ धंधे का इंकिशाफ। इसराइल और लबनान जंग नहीं चाहते, बरतानिया का बयान। शामी फौज के मशरिकी अलगौता पर फिजाई हमले जारी, मजीद 40 शहरी मारे गए। ईरानी आयतुल्लाह का हिजबुल्लाह के कमांडरों के हमरा लबनान इसराइल सरहद का दौरा। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बिहार के सुपौल इलाके से है। हिंदो नेपाल के सरहद पर वाक़ जामियातुल क़ासिम दारुल उलूम अल इस्लामिया में 28 साला जश्न तालीमी और तामीर मिल्लत कन्वेंशन के ताल्लुक से बानी व मुहतमिम अमीन मिल्लत मुफ्ती महफूजुर रहमान उस्मानी ने यहाँ सीधी बात से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जामियातुल क़ासिम दारुल उलूम इस्लामिया में 28 साला जश्न तालीमी व मिल्लत कन्वेंशन की तैयारियाँ उरूज पर हैं। इस इजलास में मक्का व मदीना के इमाम व खतीब और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार शिरकत करेंगे। मौलाना मौसूफ ने मजीद कहा कि इस तारीख साज इजलास में 14 फरवरी को मुसाबक़तुल कुरान का इनामी प्रोग्राम होगा, जिसमें आल बिहार व झारखंड के 1600 मदारिस इस्लामिया के तलबा हिस्सा लेंगे और हर मदरसे से 4 तलबा अपने एक उस्ताद की निगरानी में शरीक होंगे। इस तरह कुल मिलाकर 8000 अफराद समेत बड़ी तादाद में उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम और दानिश्वरान कौम व मिल्लत मुसाबक़तुल कुरानुल करीम में मौजूद होंगे। उन्होंने बताया कि सिलसिला 15 फरवरी की नमाज मगरिब से कबल अपने अख्तिताम को पहुँचेंगे और नमाज मगरिब के बाद एक अज़ीमुश्शान इजलास आम मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी की सदारत में और हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिम कासिम की सरपरस्ती नीज़ शाही इमाम जामे मस्जिद मौलाना सैयद अहमद बुखारी की क़ियादत में बड़े तुस्को एहतिशाम के साथ मुनक़्क़िद होगा। उन्होंने बताया कि प्रोग्राम में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक के इजलास होंगे। मुफ्ती उस्मान ने मजीद कहा कि इजलास के आखिरी दिन 16 फरवरी को नौ तामीर वसी व अरीस जामे अल इमाम मोहम्मद कासिम नानूतवी नामी मस्जिद का इफ्तिताह, मस्जिद नबवी के खतीब व इमाम शेख सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर, मस्जिद नबवी के शेख उल हदीस समाहतुल शेख अद्दुक्तूर हामिद बिन अहमद बिन अकरम, मस्जिद नबवी के उस्ताद तफसीर शेख मोहम्मद उस्मान अल हाफिज़, मस्जिद नबवी के मुअज्जिन शेख इयाद बिन अहमद लश्करी और खाना काबा मक्कतुल मुकर्रमा के इमाम तरावी व उस्ताद बिकुल्लियतिल हरम अल मक्की शरीफ व मुअतमद जामियतुल क़ुरा के ज़रिए किया जाएगा। उन्होंने नामनिगारों को बताया कि मस्जिद हिंदुस्तान की 5वीं बड़ी मस्जिद होगी। ये मस्जिद हिंदुस्तान की 5वीं बड़ी मस्जिद होगी। शयूख़ हरमैन की हिमामत में बाशिंदगान बिहार और झारखंड को नमाज जुमा अदा करने का यह पहला तारीख़ी मौका फराहम होगा। नमाज जुमा के बाद अल क़ासिम इस्लामी यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा जाएगा। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली पुलिस की खुसूसी ब्रांच ने खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने और उसे खुफिया दस्तावेजात मुहैया कराने के इल्ज़ाम में फिजाइया के ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की खुसूसी ब्रांच ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने और उसे खुफिया दस्तावेजात मुहैया कराने के इल्ज़ाम में कैप्टन अरुण मारवा को गिरफ्तार करते हुए कहा है। स्पेशल ब्रांच के एक सीनियर अफसर का मानना है कि गुज़श्ता रोज़ कैप्टन मारवा की गिरफ्तारी की
उन्होंने तस्दीक कर दी है। मालूम हुआ कि ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा गुज़िश्ता साल पाबंदी के बावजूद एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में स्मार्टफोन लाते हुए पाए गए, जिसके बाद फिजाइया की मरकजी टीम ने उसकी निगरानी शुरू कर दी। उसके अलावा उसके ऑनलाइन सरगर्मियों पर भी नजर रखी गई, जिसके बाद भारतीय फिजाइया ने उसे 31 जनवरी को मशकूक हरकतों की बिना पर हिरासत में ले लिया। नई दिल्ली की एक मातहत अदालत ने मुलजिम को रिमांड पर पुलिस तहवील में दे दिया गया है। अब खबर मुंबई से। जमीयत उलमा की जानिब से सूबा भर में इस्लाह माशरा सीरतुन नबी प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। आज यहाँ मुंबई के साकिनाका खाड़ी नंबर 3 में इस्लाह माशरा सीरतुन नबी के उन्वान पर एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुकामी व रियासती उलमा किराम ने शिरकत की और खिताब किया। इस इजलास से दारुल उलूम देवबंद के मुबल्लिग मौलाना मोहम्मद इरफान कासमी ने इस्लाह माशरा पर रोशनी डालते हुए फरमाया कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अमल से मोहब्बत करते थे और दीन की एक एक बात सीखने के लिए दूर दराज से सफ़र करके आया करते थे। एक एक सुन्नत और काम सीखते थे और उस पर अमल करते थे। मौलाना ने मज़ीद कहा कि एक हम हैं कि सुन्नतों पर अमल करने के बजाय उसे पामाल करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे। शादी ब्याह के मौके पर सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के हर एक को खुश करने की कोशिश की जाती है और तमाम रसूमात सुन्नत के खिलाफ बड़े धड़ल्ले से अंजाम दी जाती हैं। शादी ब्याह के मौके पर जहेज लेना और देना एक बदतरीन अमल है, इससे इज्तिनाब की सख्त ज़रूरत है। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी इख्तिदार में आई है तभी से रियासत में भगवा रंग की सियासत जोरों पर है। गुज़िश्ता दिनों लखनऊ के कैसरबाग कोतवाली पर भगवा रंग चढ़ा था, उसके बाद अब गोमती नगर थाने पर भी भगवा रंग चढ़ा दिया गया है। राजा रानी के सबसे पाश और रिहायशी इलाके माने जाने वाले गोमती नगर थाने पर भगवा रंग चढ़ाने का काम शुरू कर दिया गया है। थाना इहाते में नई मंदिर की तामीर के साथ भगवा रंग में रंगने का काम भी शुरू हो गया। काबिल जिक्र है कि इससे पहले लखनऊ में वाक़ हज हाउस की बाहरी दीवारों को भगवा रंग में रंग दिया गया था। हज हाउस की बाहरी दीवारों पर लगे हरे और सफेद रंग की जगह केसरिया रंग चढ़ा दिया गया था, जिसकी अपोजिशन पार्टियों और मुस्लिम तंजीमों ने शदीद मुखालिफत की थी। अब खबर मुजफ्फरनगर से। गुज़िश्ता साल उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के बाद मुजफ्फरनगर के कतबा गांव के विपिन सिंह बालियान ने काबिल तारीफ फैसला कर लिया है। बालियान ने फिरकावाराना फसादात का शिकार हुए सभी मुस्लिम कुंबों के घर जाकर जाटों की तरफ से माफी मांगने का फैसला किया था, जिसको अब कामयाबी मिल गई है और दोनों फिरके के लोग करीब आ गए हैं। इस बात को लेकर विपिन बालियान की जमकर तारीफ की जा रही है। काबिल जिक्र है कि 2013 में हुए फिरकावाराना फसादात में उनके गांव के 53 जाट भी शामिल थे, जिन पर कत्ल समेत 9 अलग अलग केस दर्ज हैं। 8 सितंबर 2013 की सुबह कतबा गांव में फिरकावाराना तशद्दुद फैल गई थी, जिसमें एक ग्रुप ने 8 मुसलमानों का कत्ल कर दिया था, जिसके बाद मकामी मुसलमान वहां से नकले मकानी करने पर मजबूर हो गए थे। बालियान के मुताबिक मैंने अख्तर हसन के घर जाने का फैसला किया, जो कतबा के मुसलमानों के दरमियान एक अहमियत का हामिल शख्स है। मैं वहां माफ़ी मांगने के लिए गया था। पहली मरतबा जब मैं वहां गया तो मुसलमान जमा होकर मुझे बुरा भला कहने लगे और फसादात से वाबस्ता बातें दोहराने लगे। उन्होंने कहा कि जाटों ने उनके साथ जो सलूक किया उसके लिए उन्होंने मुझे मलामत करना शुरू कर दिया, मगर मैंने ना तो कोई रद्द-ए-अमल का इजहार किया और ना ही अपने बचाव की कोशिश की। मैंने अपनी जाट अना को दरवाजे पर छोड़ दिया। उन्होंने जो भी कहा वो सब कुछ खामोशी के साथ सुन लिया। बालियान के मुताबिक अख्तर के साथ उनकी पहली मीटिंग नाकाम रही, लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और वो एक मरतबा फिर वहां गए। लेकिन जब तीसरी मरतबा जाने के बाद भी कुछ मुस्बत नतीजा नहीं निकला तो उनकी उम्मीदें टूटने लगी। लेकिन एक दिन कुछ गैर मुतवक्के हो गया। उन्होंने कहा कि तीसरी मीटिंग के बाद मैं मायूस होकर घर लौट आया। फिर इसी शाम अख्तर ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि कतबा की एक मुस्लिम लड़की को 12 बस्ती के मकामी मुस्लिम लड़के परेशान कर रहे हैं। उन्होंने जाटों से मदद मांगी ताकि उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पर दबाव डाला जा सके। जाटों ने तय किया कि भले ही वो मुस्लिम हो, लेकिन कतबा की बेटी की मदद करना उनका फर्ज है। हमने पुलिस थाने का घेराव किया और मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए उन पर दबाव भी बनाया। इस वाक़े ने तो जैसे मामले में नई रूह फूंक दी और बालियान को अमन अमल के साथ आगे बढ़ने का एक मौका भी दिया। लेकिन सबसे पहले मुसलमानों के एतमाद को जीतना सबसे अहम था। कतबा के जाट कसूरवार थे, लेकिन काकरा गांव के जाटों ने भी कुछ मुसलमानों के हाथों अपने बेटों को खोया था। इसलिए कतबा के जाटों ने फैसला किया कि वो पहले मुसलमानों के खिलाफ केस वापस ले लें। काकरा के जाट सोहनवीर बालियान के मुताबिक हमारे जाट बेटों को भी मार दिया गया था, लेकिन फिर भी हम 12 बस्ती की महापंचायत में गए थे, जो कि अपने आप में एक बेनज़ीर कोशिश थी। महापंचायत में सोहनवीर ने मन से सभी जाटों को अल्लाह अकबर का नारा लगाने के लिए कहा और फिर उन्होंने मुसलमानों से हर हर महादेव की सदा बुलंद करने की दरख्वास्त की। वहां मौजूद सभी लोगों को उनकी बातों को मानते हुए देखकर सभी हैरान हो गए।
नई दिल्ली से अब खबर है। फ्रांस से जंगी तैयारा राफेल सौदे को लेकर मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने जुमेरात को सवालिया लहजे में कहा कि वजीर दिफा निर्मला सीतारमण ने इस मसले पर अपना पैंतरा क्यों बदला और कहा कि वो तैयारी की कीमतों का खुलासा नहीं करेंगी। राहुल ने ट्वीट करके पूछा कि वजीर दिफा ने नवंबर 2017 में दिए अपने बयान से क्यों कर मुकर गई। राहुल ने ट्वीट में नवंबर में वजीर दिफा की जानिब से दिए गए बयान का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि वजीर दिफा ने नवंबर में कहा था कि राफेल तैयारी की कीमतों का खुलासा करेंगी, लेकिन फरवरी 2018 में वो कीमतों को खुफिया बता रही हैं। उन्होंने ट्वीट में इसका जवाब देते हुए लिखा, वो बदउनवानी होने, मोदी को बचाने, मोदी जी के दोस्तों को बचाने और इसमें सबको बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब खबर मुंबई से। गुलकार सोनू निगम के जरिए तकरीबन 1 साल कबल मसाजिद पर नस्ब लाउड स्पीकर पर दी जाने वाले अजान देने के बारे में एक मुतनाज़ बयान की नगमा निगार जावेद अख्तर ने हिमायत कर दी है और कहा कि मस्जिद ही नहीं बल्कि दीगर इबादत गाहों पर लाउड स्पीकर नस्ब नहीं किए जाने चाहिए। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने ये बातें कही। जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में कहा कि सोनू निगम ने मस्जिद पर लाउड स्पीकर नस्ब किए जाने पर जो बयान दिया उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। मस्जिद ही नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों में वाक़ दीगर मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर नस्ब नहीं किए जाने चाहिए और उनकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। जावेद अख्तर के बयान की शदीद मजम्मत की जा रही है क्योंकि उन्होंने 1 साल कबल दिए जाने वाले सोनू निगम के बयान को एक बार फिर उखाड़ा है, जबकि 1 साल के अरसे में इनके बयान को भुला दिया गया था। गुज़िश्ता 30 बरसों से मौलाना शफीकुर रहमान नदवी साहब के ज़ेर इंतज़ाम व ज़ेर एहतिमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मेहमानों की बेलौस और पुरखुलूस खिदमत अंजाम देने वाला मुनफरिद और काबिल एतमाद रजिस्टर्ड हज व उम्रा टूर इदारा बैतुल्लाह टूर्स इंटरनेशनल। मज़कूरा इदारे यानी बैतुल्लाह टूर्स इंटरनेशनल से खिदमत हासिल करने और तफसीलात हासिल करने और मौलाना शफीकुर रहमान नदवी साहब से रब्ता के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबरात पर राबिता करें। नंबरात स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अब खबर बरतानिया से। बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन ने खबरदार किया है कि अगर शाम में मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों ने रूस की सरपरस्ती में तय पाए गए मुफ़ाहमती उमूर की रेड लाइन से तजावुज़ किया तो एक वसी इलाक़ाई जंग भड़कने का ख़तरा है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक ब्रसल्स में इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की जानिब से जारी रिपोर्ट में मुबस्सिरीन ने कहा कि रूस इस बात पर कादिर है कि शामी हुकूमत ईरान और हिज़्बुल्लाह पर मुश्तमिल तिकोन की इसराइल के साथ मुफाहमती समझौते को यकीनी बना ले, जो इलाकाई जंग से बचने में मददगार साबित हो सकता है। इसराइल के हवाले से रेड लाइन यह है कि शिया मलेशियाओं के जंगजू मकबूजा गोलान के पहाड़ी इलाके में फायरबंदी की लाइन के करीब ना जाए और दूसरी जानिब रूस ईरान को इस बात पर कायल कर ले कि वह शाम में फौजी अड्डे बनाने का खतरा मोल न ले। मुबस्सिरीन के नज़दीक शाम की जंग एक नए मरहले में दाखिल हो गई है, जहां रूस और ईरान जैसे हलीफों की करम नवाजियों के सबब बशर अल असद की हुकूमत का हाथ ऊपर है। अब खबर पेरिस से। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस और गर्दोनवाह में शदीद बर्फबारी ने निज़ामी जिंदगी मफलूज करके रख दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी महकमे मौसमियात की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि दारुल हुकूमत पेरिस में इस तरह की शदीद बर्फबारी करीबन 30 साल बाद हुई है। सर्दी की शिद्दत से दर्जा हरारत बहुत हद तक गिर गया है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा दिनों में यह दर्जा हरारत -10 तक गिर सकता है। अब खबर कतर से। कतर इसराइल के जेर मुहासरा होने वाले गजा के इलाके को $9 मिलियन की फौरी इमदाद देगा। ये बयान जारी किया गया है। कतरी गजा की निशात नौ कमेटी के सदर मोहम्मद अल इमादी ने अपने एक तहरीरी ऐलान में वाज़ेह किया है कि अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अस्सानी ने गजा की पट्टी के लिए फौरी तौर पर $9 मिलियन देने की हिदायत जारी कर दी है। इमादी का कहना है कि यह रकम अद्वियात, तिब्बी साजो सामान, बुनियादी खुराक और ईंधन की कमियाबी के बायस कठिन दौर से गुजरने वाले गजा के आवाम की इमदाद के लिए दी गई है। अब खबर तबूक से। सऊदी वजारत मेहनत व समाजी बहबूद के अफसरान ने रात 11 बजे के बाद तक ड्यूटी लेने वाले एक बड़े तिजारती मरकज पर जुर्माना आयद कर दिया है।
सऊदी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वजारत मेहनत व समाजी बहबूद के अफसरान ने तिजारती मरकज़ पर छापा मार कर रात गए तक मुलाजिमीन से ड्यूटी लेने वाले मालिक को जुर्माना कर दिया। तिजारती मरकज़ में सऊदी ख़वातीन से भी ड्यूटी ली जा रही थी। इस हवाले से आला अफसरान की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि तिजारती मरकज़ के मालिक पर मुलाजिमीन के औकात कार बढ़ाने को एक खिलाफ वर्जी शुमार करके कानूनी कार्रवाई की गई है, जबकि सऊदियों के लिए मखसूस पेशों पर काम करने वाले कई गैर मुल्की कारकुनान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब खबर काहिरा से। मिस्र में हुकाम ने बच्चों की ऑनलाइन खरीद फरोख्त के एक लर्ज़ाखेज़ धंधे का इंकिशाफ किया है। इतलात के मुताबिक मिस्र में एक वेबसाइट पर पोस्ट एक इश्तिहार में पूरे धड़ल्ले के साथ कहा गया है कि हमारे पास हर उम्र के बच्चे बराए फरोख्त मौजूद हैं। बच्चों को गोद लेने या उनकी खरीद फरोख्त के ख्वाहिशमंद हजरात बच्चों के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस खबर के मंजर आम पर आने के बाद पूरे मिस्री माशरे में सरअसमगी और सदमे की लहर दौड़ गई है। बच्चों की खरीद फरोख्त में मुलव्वस वेबसाइट की जानिब से नौमौलूद, शिरखार और मुख्तलिफ उम्र के गुमनाम बच्चों को फरोख्त करने के लिए ऐलान किया है। ताहम एक उम्र के बच्चियों, उनकी जल्द की रंगत, तिब्बी हालत, बालों और आंखों के रंग, नर और मादे की यकसां कीमत मुकर्रर की गई है। अब खबर पेरिस से। बरतानिया ने बावर कराया है कि लबनान और इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी के बावजूद दोनों मुल्कों में जंग का कोई खतरा नहीं है। अल अरबिया के मुताबिक बरतानवी वजीर ममलिकत बराए मशरिक़ वस्ता व शिमाली अफ्रीका अलिस्ट्रेट पेरेट ने पेरिस में ईरानी नायब वजीर खारिजा अब्बास अरकशी से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने अरकशी को दौरे लंदन की दावत भी दी। बरतानी वजीर ने कहा कि हालिया दौरे के दौरान वो इसराइल और लबनान भी गए और दोनों मुल्कों की क़यादत से मुलाकात की। लबनान और इसराइल दोनों बाहमी कशीदगी को कम करने के ख्वाह हैं और वो जंग नहीं चाहते। अल अरबिया से गुफ्तगू करते हुए मिस्टर पेरेट ने मजीद कहा कि इसराइल लबनान की सरहद पर बाढ़ तामीर की काम करने जा रहा है, जिस पर लबनान को तशवीश है। अब खबर दिमश्क से। शामी फौज ने दारुल हुकूमत दिमश्क के नवाह में वाक़ बागियों के ज़ेर कब्जा इलाके मशरिक़ी अलगौता पर जुमेरात को मुसलसल चौथे रोज़ फ़िज़ाई हमले जारी रखे हुए हैं और ताज़ा हमलों में मज़ीद 40 शहरी मारे गए हैं और 125 आम शहरी ज़ख्मी हुए हैं। बरतानिया में कायम शामी रसदगाह बराए इंसानी हकूक़ के सरबराह रामी अब्दुर्रहमान ने एक बयान में बताया कि शामी तैयारों ने मशरिक़ी अलगौता में वाक़ 6 मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी की और सबसे ज़्यादा हलाकतें कस्बे जसरीन में हुई हैं, जहाँ 8 अफराद मारे गए। कस्बे साकिबा में 2 बच्चे और एक खातून जाँ बहक हुई है। बाज़ीनी शाहिदीन के मुताबिक इस कस्बे में फ़िज़ाई हमले के बाद शाहराहों पर इंसानी आज़ा बिखरे पड़े थे और कई गाड़ियाँ तबाह हो गई थी। आज की आखिरी खबर ईरान से है। ईरानी आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम अर्रईसी हिज़्बुल्लाह के कमांडरों के हमरा लबनान इसराइल के दरमियान सरहदी इलाके में नजर आ रहे हैं। ईरान के एक मारूफ आयतुल्लाह और शूराए निगहबान के रुकन सैयद इब्राहिम अर्रईसी ने शिया मलेशिया हिज़्बुल्लाह के लीडरों के हमरा लबनान और इसराइल के दरमियान सरहदी इलाके का दौरा किया। 58 साल रईसी की हिज़्बुल्लाह के मिलिट्री कमांडरों और ईरानी अफसरों के साथ इस दौरे की एक तस्वीर मंजर आम पर आई है। इसमें वर्दीपोश ईरानी एहलकारों के चेहरे छुपा दिए गए हैं। ये तस्वीर उनकी गुज़िश्ता हफ्ते लबनान के दौरे के मौके पर ली गई थी और इसको इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने शाये किया था, लेकिन उसके साथ मजीद कोई तफसील नहीं दी गई थी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा